Hello dear students, how are you? Dear students, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अपनी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लोग पहले कर चुके हैं। ए से लेकर के आई तक के अल्फ़ाबेट हम लोगों ने उसमें डिस्कस किए थे और आगे के अल्फ़ाबेट्स देखते हैं क्या क्या है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए चलते हैं। GHI। तो प्यारे बच्चों, आई तक हम लोग पहले कर चुके हैं। आई के बाद में हमारे पास आता है जे। जे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर J4 हम लोगों ने J4 क्या पढ़ा है कभी अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर, बुक के अंदर टीचर ने आपको स्कूल में क्या पढ़ाया है, क्या आप लोग बता सकते हैं? J4 आप लोगों ने जोकर पढ़ा होगा, J4 आप लोगों ने जग पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हम और भी बहुत से ऐसे मीनिंग है जो जे से शुरू होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जे से सबसे पहले तो ये देखिए J4 जोकर। ये जोकर सभी बच्चों को दिख रहा है बना हुआ, J4 जोकर। और क्या होता है जोकर प्यारे बच्चों? जो कॉमेडी करने के लिए होता है, जो सर्कस या फिर कोई और कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर किसी जो श्रोता या दर्शक होते हैं उनको बोरिंग फील ना हो उसके लिए इनको अलग सा मुखौटा जो पहना के रखा जाता है। इसके अंदर भी आदमी होता है लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोग J4 जोकर। आफ्टर देन जोकर के बाद में हमारे पास J4 क्या होता है? जे से प्यारे बच्चों J4 जीप भी बनता है। J4 जीप सब लोगों ने देखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो में किस तरीके की जीप बनाई हुई है, J4 जीप। उसके बाद J4 क्या होता है? J4 होता है प्यारे बच्चों J4 जंगल, फॉरेस्ट, वन जिसको हम बोल देते हैं। J4 जंगल को फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रहेगा। J4 जंगल। और क्या है इसके अंदर? और क्या हो सकता है? J4 होता है जोकर हम पहले कर चुके हैं। J4 होता है जैकल, J4 जैकल का मतलब होता है गीदड़। जैकल किसको बोलते हैं? गीदड़ को। ओके, J4 जैकल मीन्स गीदड़। और क्या होता है? J4 होता है प्यारे बच्चों जैगुआर, जो बिल्ली के जैसा होता है, तेंदुए के जैसा होता है, अपने पास बाघ, चीता इनके जैसा ही होता है एक जानवर, जंगल में पाया जाता है, जिसको हम जैगुआर बोलते हैं। J4 जैगुआर को जैगुआर ही बोलेंगे हम लोग। क्या होगा? J4 जैगुआर। और क्या हो सकता है? J4 इसके अंदर अपने को J4 क्या दिखाया है? जेली फिश। जेली वाली कैंडी सभी बच्चों ने खाई होगी, लेकिन जेली के जैसी एक फ़िश भी होती है। जैसे कैंडी होती है बिल्कुल कोमल, हाथ लगाने से बिल्कुल रुई के जैसी फील होती है, रबड़ के जैसी फील होती है, उसी तरीके की ये फ़िश होती है। एक जेली के जैसी होती है, यानी कि बिल्कुल नरम कोमल, रुई के जैसी फील होती है, हाथ लगाने से रबड़ के जैसी लगती है, इस तरीके की होती है। जेली फिश को हम बोलते हैं। तो जे से हम लोगों ने इतने मीनिंग डिस्कस किए हैं। J4 जोकर, J4 जीप, जेली फिश, जैगुआर, जैकल और जंगल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जे के बाद में हमारे पास आता है K4 क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान देंगे। K4 हम लोगों ने अपनी नोटबुक के अंदर, बुक्स के अंदर टीचर के द्वारा काइट पढ़ा होगा। K4 काइट। तो यहाँ पर भी हमने काइट बनाई हुई है। देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। K4 काइट का मतलब होता है प्यारे बच्चों पतंग। और क्या होता है? K4 किंग भी होता है। ये देखिए यहाँ पर किंग, K4 किंग, ये पतंग उड़ा रहा है राजा। किंग का मतलब क्या होता है? राजा। K4 किंग। और K4 और क्या होता है? लॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉक ताला, उसके लिए चाबी की ज़रूरत होती है। तो चाबी को हम क्या बोलते हैं? की, KEY की, चाबी। की का मतलब क्या होता है? चाबी। और क्या होता है? K4 नाइफ भी होता है, चाकू, चाकू, KNIFE नाइफ, चाकू। ये नाइफ सब लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? क्या सबको दिखा? ओके, K4 नाइफ, कनाइफ नहीं बोलेंगे इसको, के साइलेंट रहेगा, नाइफ का मतलब चाकू। और क्या हो सकता है के से? प्यारे बच्चों एक कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा सबसे पाया जाता है।
के से शुरू होता है ये भी, के फोर कंगारू। इसको हम कंगारू ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलेंगे, के फोर कंगारू। ओके, सबने देखा होगा ये जानवर, के फोर कंगारू। इसके बाद क्या आता है अपने पास, और क्या हो सकता है सभी बच्चे देखेंगे। हमने एक और जो जानवर है वो ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है ये भी, सबसे ज़्यादा वहीं मिलेगा। के फोर क्या होता है, कोआला। के फोर क्या होएगा, कोआला। भालू के जैसा छोटा जीव होता है ये, के फोर कोआला। बिल्कुल आलसी टाइप का होता है, धीरे धीरे चलता है, सारा दिन खाता रहता है, और इसका नाम रहेगा कोआला, इंग्लिश और हिंदी में सेम। ओके, के फोर कोआला। और क्या हो सकता है, हम लोगों ने फ्रूट बहुत से खाए होंगे, क्या सब ने खाए हैं। ऊपर से ब्राउन ब्राउन, अंदर से ग्रीन होता है, और खट्टा मीठा होता है, काले काले बीज होते हैं, सब ने देखा होगा। क्या बोलते हैं उसको, कीवी। क्या बोलते हैं, कीवी। ब्राउन ब्राउन होता है ऊपर से, और उसके ऊपर बाल भी होते हैं। क्या सब बच्चों ने देखा है? नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स को बोलना, लेके आएंगे। क्या होगा, के फोर कीवी, ध्यान रहेगा। और क्या होता है, एक पक्षी होता है के से हमारे पास, और उसका नाम है किंगफिशर। क्या रहेगा नाम, किंगफिशर। लाल रंग की चोंच, पीले रंग की छाती, और डार्क ब्लू कलर का होता है ये। इसको हम बोलेंगे किंगफिशर। जो पानी वाली जगह होती है, जैसे जोड़ है, नदियां हैं, उनके किनारे ये सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसका नाम रहेगा किंगफिशर। ये यहाँ बनाया हुआ है, सब बच्चे गौर से देखेंगे इस फ़ोटो को। अच्छा लगेगा तो लाइक करें वीडियो को। तो के से हम लोगों ने क्या क्या मीनिंग देखे हैं, एक बार फिर से देखते हैं। के फोर काइट, पतंग। के फोर कंगारू। के फोर किंग, राजा। के फोर की, चाबी। नाइफ, चाकू। कीवी, कोआला, और किंगफिशर। ओके, इसके बाद में हमारे पास आता है के बाद में एल। क्या सबको पता है के बाद में क्या आता है, जे के एल। एल फोर क्या होता है, एल फोर हम लोगों ने लॉयन पढ़ा है अपने बुक्स में, एल फोर लॉयन। लेकिन यहाँ पर हम लॉयन के अलावा भी बहुत से मीनिंग देखेंगे, क्या क्या बनते हैं अपने पास एल से। एल फोर लॉयन। लॉयन तो ये दिखा सभी को, इस जेल के अंदर बैठा हुआ, पिंजरे के अंदर बैठा हुआ लॉयन दिख रहा है। ओके, लॉयन का मतलब होता है शेर। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, और इस पिंजरे के आगे ताला लगा हुआ है, इस ताले को हम लोग बोलते हैं लॉक। क्या बोलते हैं, लॉक, LOC के लॉक। लॉक मीन्स ताला। और क्या होता है, ये देखिए एल फोर क्या होगा, एल फोर लोटस। एल फोर LOTUS लोटस। लोटस का मतलब कमल। लोटस का मतलब कमल का फूल। देखा होगा सभी ने, कमल का फूल, जिसके अंदर माता लक्ष्मी जी होती है, और दीपावली के अंदर इसकी फ़ोटो देखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। और अपने जो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके भी चुनाव का चिन्ह जो है, पार्टी का चिन्ह जो है, कमल रहेगा। ओके, LOTUS लोटस। लोटस का मतलब कमल। और क्या हो सकता है, एल फोर लीफ होता है प्यारे बच्चों, लीफ। लीफ का मतलब पत्ता। जो पत्ते हम लोग पेड़ पौधों के देखते हैं, वही पत्ते, उनको क्या बोलते हैं, लीफ। एल से शुरू होता है ये भी, एल फोर लीफ। ये देखिए यहाँ पर फोटो के अंदर। और क्या होता है, एल फोर लीफ। और क्या होता है, एल फोर लोग होता है, एल फोर लोग, LOG लोग। लोग का मतलब लकड़ी का जो बड़ा सारा लट्ठा होता है, बड़े पेड़ को हम, जो काटा हुआ पेड़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लकड़ी के लट्ठे को क्या बोलेंगे, लोग। ओके, आफ्टर देन क्या आता है हमारे पास, सबने देखा होगा जो लैंप होता है, टीवी के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ये हमें, और ऊपर इसके कैप लगी होती है, उसके अंदर ही बल्ब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंप। क्या बोलते हैं उसको, लैंप। ओके, एल फोर लैंप। एल फोर एक और क्या होता है, लेडी। एल फोर लेडी। ये लेडी सभी को दिखी, लेडी का मतलब होता है औरत, ध्यान रहेगा। एल फोर लेडी भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम एल फोर केवल लॉयन ही याद रखेंगे, लॉयन के साथ साथ लेडी याद रखेंगे, लोटस याद रखेंगे, लीफ, लॉग, लॉक, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ओके, एल फोर लेडी। इसके साथ साथ और क्या होता है, एल फोर लाइट भी होता है। एल फोर लाइट, जो हमारे पास लाइट के, जिसको हम बिजली को हम बोलते हैं नॉर्मली लाइट, तो उसके आते ही जो हमारे पास रोशनी आ जाती है, एकदम से अंधेरा दूर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइट। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, प्रकाश। क्या बोलेंगे इसको, लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश। ओके,
तो ध्यान रखेंगे एलसीएम ने इतने मीनिंग्स डिस्कस किए हैं, सबको ध्यान में रखने हैं ये। आफ्टर देन एल के बाद में हमारे पास आता है एम। एम से देखते हैं क्या क्या होता है। एम से हम लोगों ने पढ़ा है एम फॉर मोंकी, एम फॉर मैंगो, और क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर देखेंगे क्या क्या होते हैं, सारे के सारे फ़ोटो के अंदर अपने को मिलेंगे इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एम फॉर मोंकी। ये मोंकी यहाँ पर पेड़ से लटक रहा है, एम फॉर मोंकी, और ये पेड़ के ऊपर हमारे को दिख रहे हैं मैंगो। एम फॉर क्या होता है, मैंगो। मोंकी बंदर, और मैंगो का मतलब आम। ओके। एक एम फॉर माउस भी होता है प्यारे बच्चों, माउस का मतलब चूहा, रैट भी बोलते हैं लेकिन माउस भी रहेगा, दोनों का मतलब क्या होता है, चूहा। और सबसे ज़्यादा एम फॉर क्या याद रखेंगे हम लोग, मून। एम फॉर मून, मून का मतलब चांद। सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो रात को जब सोते हैं हम तो आसमान में दिखता है, सभी बच्चे देखेंगे चंदा मामा को। ओके। एम फॉर मून, मून का मतलब चांद। और क्या होता है एम से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अपने को पहाड़ के जैसे बने हुए कुछ दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पहाड़। पहाड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, माउंटेन। ओके। एम फॉर माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन का मतलब पहाड़ या पर्वत। ओके। ये माउंटेन की स्पेलिंग यहाँ है। इसके साथ और क्या बोलते हैं, आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, सब लोगों को, सभी को मच्छर खाते होंगे, पता है मच्छर काटते हैं, कितना खून पीते हैं हमारा, मलेरिया हो जाता है इससे, डेंगू, ये सारी बीमारियां भी मच्छर ही लेके आता है। तो मच्छर को हम क्या बोलते हैं, मस्कीटो। क्या बोलेंगे, मस्कीटो। मस्कीटो का मतलब मच्छर। ओके। ये इस पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, सब गौर से देखेंगे तो दिखेगा। एम फॉर मस्कीटो, मस्कीटो का मतलब मच्छर। और क्या होता है, एक बारिश के टाइम में अपने को खुम्बी देखा होगा सब लोगों ने, सफ़ेद सफ़ेद सी ऊपर छतरी के जैसी बनी हुई, उसको हम खुम्बी बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन इंग्लिश में उसको हम क्या बोलेंगे, मशरूम। वो भी एम से शुरू होता है अपने पास, क्या रहेगा, मशरूम। एम फॉर मशरूम। ओके। और क्या क्या हो सकता है, एम फॉर होता है प्यारे बच्चों मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा। एम फॉर मैप, मैप मीन्स नक्शा। और क्या होता है, सब ने देखा होगा मोबाइल, अभी अपने हाथ में क्या है, मोबाइल, ये भी एम फॉर होता है। एम फॉर मोबाइल, मोबाइल। ओके। एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मैप। और क्या होता है, एम फॉर मैन, मैन का मतलब आदमी। एम फॉर मैन, मैन मीन्स आदमी। एम फॉर, और क्या होता है एम से रहेगा अपने पास मदर, MOTHER, मदर। मदर मतलब माता जी, अपनी माता जी को हम क्या बोलेंगे, मदर। एम फॉर मदर। इसके साथ और क्या क्या रहेगा एम से हमारे पास रहेगा मिल्क। एम फॉर मिल्क, मिल्क का मतलब दूध। ओके। एम फॉर मिल्क। और एम से क्या रहेगा हमारे पास, एम फॉर मैट होता है। मैट का मतलब चटाई, जो ज़मीन के ऊपर बिछाते हैं, देखा होगा स्कूल के अंदर दरी के जैसे होती है, जिसको हम चटाई बोलते हैं। एम फॉर मैट। ओके। इसके साथ साथ एम फॉर मग भी रहेगा, जो कप से थोड़ा बड़े आकार का होता है, प्लास्टिक का, सभी बच्चों ने देखा होगा घरों के अंदर, कप से थोड़ा सा बड़े आकार का होता है, प्लास्टिक का होता है, इसको हम बोलते हैं मग, MUG, मग। ओके। एम फॉर इतने मीनिंग अपने को ध्यान में रखने हैं। आफ्टर देन एम के बाद में हमारे पास है एन। एन से कौन कौन से मीनिंग अपने को ध्यान में रखने हैं, एन फॉर हम लोगों ने पढ़ा है नेस्ट, एन फॉर नेस्ट। और क्या क्या पढ़ेंगे, नेस्ट का मतलब घोंसला होता है, सभी बच्चों को पता है, लेकिन कुछ एक मीनिंग और भी होते हैं जो एन से शुरू होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला। और क्या होता है एन फॉर, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास नाइटेंगल, एन फॉर नाइटेंगल, बुलबुल। और क्या रहेगा एन से, NINE, 9, नो, 9 काउंटिंग वाला 9, इसको नो बोलते हैं हिंदी में, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में 9, हिंदी में नो। और एन फॉर न्यूज़पेपर, जो अखबार हम सुबह सुबह देखते हैं घर में पढ़ते हुए पिताजी को, दादाजी को, उसको हम बोलते हैं न्यूज़पेपर। एन फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर क्या होते हैं, नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नंबर। एन फॉर नंबर भी होता है। एन फॉर सभी बच्चों को पता है, एक हमारे पास मंथ नेम भी होता है, एन फॉर नवंबर। क्या रहेगा, एन फॉर
नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। ओके, तो क्या क्या देखेंगे हम लोग? N फॉर नंबर, नवंबर, 9 न्यूज़पेपर, नाइटिंगेल और नेस्ट। और क्या क्या रहेगा? N फॉर नेक, बॉडी पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा है N फॉर नेक, नेक का मतलब गर्दन, ये गर्दन इसकी दिख रही है यहाँ, N फॉर नेक, नेक का मतलब गर्दन। और क्या होता है? N फॉर नीडल होती है, इंजेक्शन लगवाया सभी बच्चों ने? इंजेक्शन हॉस्पिटल के अंदर लगाते हैं, देखा होगा। N फॉर नीडल, नीडल मतलब सुई, उस इंजेक्शन के आगे जो सुई होती है उसको हम बोलते हैं नीडल। ओके, और वो इंजेक्शन लगाता कौन है? एक लेडी देखी होगी हमने, उसको बोलते हैं नर्स। क्या बोलते हैं उसको? नर्स, N फॉर नर्स। और सबसे प्रिय अपनी चीज़, सबसे प्यारी, सदा साथ रहने वाली, सबसे अच्छी मित्र, N फॉर नोटबुक। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, N फॉर नोटबुक। ओके, और क्या होता है? N फॉर नेट होती है जाली, जाली देखा होगा, वॉलीबॉल जिसके अंदर खेलते हैं बीच में लगी होती है। आप लोगों ने टेनिस खेला होगा, चिड़ी बल्ला जिसको हम बोलते हैं, उनके बीच में जो जाली लगी हुई होती है उसको क्या बोले हैं? नेट। और क्या होता है? N फॉर प्यारे बच्चों नट्स होते हैं, नट्स, नट्स सूखे फ्रूट जिनको हम बोलते हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, इनको क्या बोलेंगे? नट। तो N से इतने मीनिंग अपने को ध्यान में रखने हैं। आफ्टर देन चलते हैं MNO, O के ऊपर O फॉर हमने पढ़ा है ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज। और क्या पढ़ा है? O फॉर ऑल, O फॉर ऑल उल्लू, ऑरेंज संतरा। और हम क्या पढ़ेंगे? ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। O फॉर ऑनियन, वेजिटेबल्स नेम में पढ़ा होगा ऑनियन, देखेंगे इसके अंदर कहाँ है? सभी बच्चे गौर से देखिए, इसके अंदर ऑनियन कहाँ है? ये देखिए, ये यहाँ पर है। और O फॉर ओवन, ओवन भी होता है, ओवन जिसको हम लोग अपने खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं, घरों के अंदर भी होता है, अपने जो होटल्स होते हैं उसके अंदर भी होता है, जो नमकीन चीज़ें होती है, ब्रेड, पकोड़े, समोसे, ये गर्म करने के लिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओवन। और क्या होता है? O फॉर ऑयल, हेयर ऑयल सभी यूज करते हैं, हेयर ऑयल, सिर के ऊपर लगाने वाला तेल जो होता है, ऑयल, ऑयल का मतलब तेल। क्या रहेगा? ऑयल का मतलब तेल। और एक होता है ओवल, ओवल, ओवल का मतलब कोई गोलाकार चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम ओवल। ओके, ओवल शेप, गोलाकार जो शेप होती है उसको हम बोलेंगे ओवल। और क्या होता है? सबसे प्यारा अपने पास 1, काउंटिंग के अंदर सबसे पहला आता है 1, वो भी O से शुरू होता है, ONE, 1। ओके, 1 क्या रहेगा? 1 O से। और क्या होता है? एक बड़ा सारा पक्षी होता है, बहुत बड़ा पक्षी, आदमी से भी, अपने से भी बड़ा, अपने को ऊपर बैठा करके भाग सकता है ये, लेकिन उड़ नहीं सकता। इसके पंख बहुत छोटे होते हैं लेकिन बड़ा तेज़ भागता है ये। इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच। क्या रहेगा? ऑस्ट्रिच। ये पक्षी दिख रहा है सभी बच्चों को, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच के। ऑस्ट्रिच का मतलब शुतुरमुर्ग। और क्या है अपने पास? O फॉर क्या होता है? और, ये देखिए O फॉर और का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? और हमारे पास रहेगा जो नाव के अंदर, टीवी में सभी ने नाव देखी होगी, उसके अंदर जो चलाने के लिए होता है, नाव को हाथ से चलाने के लिए जो लकड़ी का यूज किया जाता है, एक जो अपने एक लकड़ी का डंडा होता है, आगे से चौड़ा होता है, पीछे से पकड़ने के लिए जगह बनी होती है, उसको हम बोलेंगे और। चप्पू, इसको हम एग्जैक्ट मीनिंग बोलते हैं चप्पू। ओके, क्या रहेगा? और। ओके, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, क्या रहेगा? और का मतलब चप्पू, जो नाव को चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब नाव किस में चलती है? ओशियन में, समुद्र में। ओशियन इसको हम बोलेंगे, ओशियन समुद्र, ओशियन समुद्र, ओ से शुरू होता है ये भी, OCEAN, समुद्र, ओशन समुद्र। और क्या होता है? समुद्र के अंदर प्यारे बच्चों एक बड़ा प्यारा जीव होता है, उसकी टांगें ही टांगें होती है, लंबी लंबी पतली पतली, और आंखें अपने को दिखती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता उसके अंदर, पतली पतली टांगें,
7-8 टांगें होती है उसकी और आंखें दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस। क्या बोलेंगे? ऑक्टोपस। 8 टांगें रहेगी इसकी और इसके ऊपर, सिर के ऊपर आंखें दिखेगी और इस जीव के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ये अपने टांगों से ही शिकार करता है, टांगों से ही चलता है, समुद्र के अंदर रहता है। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टोपस। और हम लोग ओ से क्या ध्यान में रखेंगे? ओ फॉर ऑक्स। एनिमल्स नेम के अंदर पढ़ा होगा ओ फॉर ऑक्स। ऑक्स का मतलब बैल। ऑक्स का मतलब बैल। और हमारे पास क्या रहेगा? एक मीनिंग बच गया, ओ फॉर ऑर्किड। ओ फॉर ऑर्किड। ऑर्किड का मतलब छोटा सा जो बगीचा होता है उसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये मीनिंग अपने को ध्यान में रखने हैं। ओ फॉर क्या रहेगा? ओवल, ओवन, ऑनियन, ऑयल, ओवल, ऑर्किड, ऑक्स, ऑक्टोपस, ओशियन और ऑस्ट्रिच, वन, ऑरेंज। ओके, इतने मीनिंग अपने को वन से याद रखने हैं। अगर सभी बच्चे बात को समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को रेड बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को ये इतने मीनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ एक मीनिंग और आते हैं तो वो भी कमेंट में लिखेंगे कि सर ओ फॉर ये भी होता है, पी फॉर ये भी होता है। जो जो मीनिंग हमें पता है वो कमेंट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ओ के बाद में हमारे पास आता है पी। ओ के बाद में पी, MNOP। पी से हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पी फॉर हमने क्या पढ़ा हुआ है बुक्स में? पैरट। देखो इसके अंदर पैरट कहाँ है? ये यहाँ पैरट, तोता। पी फॉर पैरट। और क्या होता है पी से? पी फॉर पिकॉक, मोर। पी फॉर पिकॉक। ओके, और क्या हो सकता है पी से? सभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो सबसे आसान मीनिंग अपने पास होते हैं वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें। पी फॉर पैरट, पी फॉर पिकॉक। अब देखते हैं शुरू से इसके अंदर क्या क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर भालू के जैसा एक जीव दिख रहा है, चाइना के अंदर सबसे फेमस है ये, और इसको हम बोलते हैं पांडा। क्या बोलते हैं इसको? पांडा। पी फॉर पांडा। और समुद्र के अंदर शक्ल से किसी पक्षी के जैसी लेकिन भालू के जैसा शरीर इसका देखा होगा सभी बच्चों ने, टीवी के अंदर तो देखा ही होगा। उसको हम बोलते हैं पेंगुइन। क्या बोलेंगे इसको? पेंगुइन। समुद्र के अंदर होता है ये भी। क्या बोलेंगे इसको? पेंगुइन। और क्या रहे यहाँ पर? पी से पांडा, पी से पेंगुइन। पी फॉर पिजन होता है। पिजन, कबूतर, ये यहाँ लिखा हुआ है और ये यहाँ पर छापा हुआ है फ़ोटो इसका। पी फॉर पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। पिजन मीन्स कबूतर, ध्यान रखेंगे। और प्यारे बच्चों पी से क्या होता है? पी फॉर पॉन्ड होता है। पी फॉर पॉन्ड, तालाब। ठीक है, पी फॉर पॉन्ड, तालाब। ओके, और क्या होता है पी से? यहाँ पर दिया हुआ है पाइन ट्री। पी से पाइन ट्री, देवदार का पेड़ जिसको हम बोल देते हैं पाइन ट्री। और पी से पियानो। टीवी के अंदर सभी बच्चों ने देखा होगा, जब सॉन्ग चलाते हैं तो उसके अंदर पियानो बजाते हुए दिखाई देते हैं अपने को। और दोनों हाथों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ये। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र है। दोनों हाथों से इसके ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, और बड़ी प्यारी धुन निकलती है इससे। पियानो इसको बोलते हैं हम। ठीक है, पी फॉर पियानो। पी फॉर, और क्या रहेगा हमारे पास? पी फॉर पिकॉक। पिकॉक का मतलब मोर। पी फॉर पैरट। पैरट का मतलब तोता, ये हमने पहले पढ़ लिया। और होता है पी फॉर पीच। पी फॉर पीच, फ्रूट्स नेम में सब बच्चों ने पढ़ा होगा। पी फॉर पीच। पीच का मतलब आड़ू। और क्या होता है? पी फॉर पिक्चर। पिक्चर का मतलब तस्वीर। पी फॉर पिक्चर। पिक्चर का मतलब तस्वीर। और क्या होता है? पी फॉर पाइनएप्पल होता है। और पी फॉर प्लेट। प्लेट, पी फॉर प्लेट। और पी फॉर पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का मीनिंग सभी बच्चों को पता है। शादियों में और फ्रूट्स की दुकानों पर शहर में जाते हैं तो ये फ्रूट स्टॉल के ऊपर अपने को सबसे पहले मिलता है पाइनएप्पल। सभी बच्चे मीनिंग इसका कमेंट में बताएंगे, पाइनएप्पल का मीनिंग क्या होता है। ओके, और पी से क्या रहेगा हमारे पास? पी से पेंट, कलर जिसको हम करते हैं। आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर कलर किया होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट करना। और क्या होता है? पी फॉर पेंसिल, सभी बच्चे यूज कर रहे हैं ये तो। पी फॉर पेंसिल। ठीक है, ये हमारे पास रहेंगे पी से इतने मीनिंग। आगे पी के बाद में क्यू।
क्यू के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्यू से हमारे पास क्या क्या आता है। क्यू फॉर हम लोगों ने क्वीन पढ़ा होगा। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, ये यहाँ पर दिया हुआ है क्यू फॉर क्वीन, क्वीन का मतलब रानी। और क्या होता है, क्यू फॉर क्वाइट भी होता है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, चुप होना। क्यू फॉर क्वाइट, क्यू फॉर क्वाइट, क्वाइट का मतलब चुप होना। ये रानी जो यहाँ पर है वो अपने होठों के ऊपर हाथ लगा, उंगली लगा करके चुप होने का इशारा कर रही है। तो क्यू फॉर क्वाइट, क्वाइट साइलेंट, चुप, शांत रहना, चुप रहना। टीचर बोलते हैं अपने को क्लास में, बोला होगा सभी को, क्वाइट, चुप रहो। क्वीन, रानी। और हमारे पास क्या रहेगा, क्यू फॉर क्योल्ड, क्योल्ड का मतलब रजाई अपनी। ओके, क्यू फॉर क्योल्ड, क्योल्ड का मतलब रजाई। और अपने पास क्या होता है, क्यू फॉर क्यू, क्यू, क्यू। सभी टीचर्स आप लोगों को क्यू में चलने के लिए, क्यू में बैठने के लिए, क्यू में कहीं भी वैन में चढ़ते हैं, स्कूल में से कुछ भी करते हैं तो क्यू में चलने के लिए बोलते हैं। उस क्यू का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, लाइन। क्यू का मतलब क्या होता है, एक लाइन के अंदर, एक पंक्ति के अंदर चलो, पंक्ति के अंदर बैठो, लाइन के अंदर चलो, लाइन के अंदर बैठो, उसको क्या बोलते हैं हम, क्यू। ओके, क्यू। और क्या होता है क्यू से, क्यू से प्यारे बच्चों यहाँ से चलते हैं, सबसे ऊपर ये अपने को एक पक्षी बैठा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्वेल, QUAIL, क्वेल। क्वेल का मतलब ये भूरे कलर की चिड़िया के जैसा होता है, लेकिन चिड़िया नहीं बोलेंगे हम इसको, इसको बटेर बोलते हैं। नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, बटेर। ये छोटे छोटे जो मधुमक्खियाँ होते हैं, चींटियाँ होते हैं, और जो छोटे पक्षी होते हैं उनको, उनके अंडों को नष्ट करके खा जाता है। तो ये इसका शिकारी पक्षी होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेल का मतलब बटेर। ओके। और हमारे पास क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्यू फॉर क्वेवर, क्यू फॉर क्वेवर, क्वीवर, क्वीवर याद रखेंगे, कवीवर नहीं बोलेंगे इसको, क्वीवर। क्यू फॉर क्वीवर, क्या हाफ रहेगा, क्वीवर। क्वीवर का मतलब जिसके अंदर आप लोगों ने टीवी के अंदर देखा होगा, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, जो इसके अंदर जो परफॉर्म करने वाले होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अपने धनुष और बाण जिसके अंदर रखते हैं, तो जो बाण रखने के लिए, तीर रखने के लिए जो एक थैला सा पीछे होता है उसको बोलते हैं क्वीवर। क्वीवर का मतलब इसको एग्जैक्ट क्या बोलेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको एग्जैक्ट क्या बोला जाता है, तरकश। क्या बोला जाता है, तरकश। क्वीवर का मतलब तरकश, क्वीवर का मतलब तरकश, क्यू से स्टार्ट होता है ये भी, क्वीवर, तरकश। और क्या होता है, क्यू से होता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब कोई एक चीज़, उसका फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। कोई भी एक चीज़ उसके अंदर से उसका फोर्थ पार्ट निकालें, चौथा हिस्सा निकालें, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर। ओके, क्वार्टर। और क्या होता है, क्यू से होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो प्रश्न, क्वेश्चन टीचर हम बोलते हैं, उसके पीछे जो साइन लगाया जाता है उसको क्वेश्चन मार्क बोला जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। और इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास, ये रह गया एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड हो। कितनी साइड हो, 4 जिसकी साइड्स हो, 4 साइड हो। जैसे एक अपने पास कमरा होगा, एक प्लेग्राउंड होएगा, या फिर तुम्हारी नोटबुक होएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इसकी 4 साइड्स होती है, ऐसी शेप, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ओके, तो इतनी मीनिंग हमने क्यू से ध्यान में रखनी है। आफ्टर देन है आर। आर से सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे क्या क्या मीनिंग बनते हैं। आर फॉर रैट, आर फॉर रैट, चूहा। और क्या होता है, आर फॉर रैबिट, रैबिट, खरगोश। क्या क्या पढ़ रखा है हमने, आर से सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। आर फॉर क्या होता है, रैट, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज़। ये चीज़ें हमने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ी है, लेकिन और क्या क्या होता है आर से वो देखते हैं। सबसे पहला आर फॉर रॉकेट, जो आसमान में उड़ने के लिए जो जहाज होते हैं, जहाज के जैसा, हवाई जहाज नहीं बोलेंगे हम इसको, लेकिन हवाई जहाज तो सिर्फ जो सवारियां होती हैं, पैसेंजर्स होते हैं, उनको लेकर जाने के लिए होता है, लेकिन रॉकेट जो है आसमान में जाता है, कोई और जो रिसर्च करने के लिए जो चीज़ें जाती है उनके ऊपर, वो सामान जो है इसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, तो रॉकेट क्या बोलेंगे, आर फॉर रॉकेट।
हवाई जहाज़ के जैसा ही होता है ये, लेकिन हवाई जहाज़ इसको हम नहीं बोलेंगे। ओके। R4 रॉकेट, सही बच्चे ध्यान रखेंगे, R4 रॉकेट। और क्या होता है, R4 रोड होता है, रोड, सड़क, सड़क, रोड बोलते हैं ना, रोड, रोड क्रॉस करना, रोड के ऊपर चलना, तो रोड, सड़क दिख रही है, सड़क। और क्या होता है R4, ये देखिए R4 होता है रेनबो। क्या होता है R4? रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, बारिश के बाद में 6-7 रंग जिसके अंदर हमें दिखते हैं, सभी बच्चों ने देखा होगा, बारिश के बाद में जो खुले आसमान के अंदर दिखाई देगा, रेनबो, इंद्रधनुष। ओके। और क्या होता है R4 होता है रॉक, चट्टान, पत्थर। ओके, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रॉक, चट्टान। इसके साथ साथ R से में याद रखना है, R4 रिवर भी होता है, नदी, R4 रिवर, नदी। और हमने भी देखा था R4 रैबिट, खरगोश, R4 रैबिट, खरगोश। और क्या होता है R4? एक होता है रॉबिन, R4 रोबिन। रोबिन प्यारे बच्चों एक चिड़िया होती है, रोबिन एक चिड़िया का नाम है, R4 रोबिन, रोबिन का मतलब चिड़िया। और R4 रेड, लाल रंग होता है अपने पास, रेड कलर सभी को पता है, R4 रेड। और R4 क्या रहेगा? रन, रन का मतलब भागना, दौड़ना। ये यहाँ पर जो रोड के ऊपर दौड़ रही है, एक इंसान दौड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रन कर रहा है, ये रन, रोड, ध्यान रहेगा। और क्या होता है R4 रैट, हमने पढ़ा R4 रैट। और R4 रूम भी होता है, R4 क्या होता है? रूम, रूम का मतलब कमरा। और ये R4 रग, RUG, रग, रग का मतलब गलीचा या कालीन, जो बिछाया हुआ होता है फर्श के ऊपर, मिट्टी अंदर ना जाए या फिर जो फर्श है वो ख़राब ना हो, उसके लिए उसके ऊपर जो कालीन बिछाया होता है उसको बोलते हैं रग। और प्यारे बच्चों R से क्या होता है? R4 रेडियो, R4 रेडियो, R4 रेडियो, रेडियो। रेडियो सभी बच्चों के घरों में देखा हुआ होगा, नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स को बोलना रेडियो दिखाए कैसा होता है। अपने मोबाइल फ़ोन के जैसा ही होता है, टेलीविज़न के जैसा होता है, उसके अंदर सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ओके, तो R4 रेडियो। R4 और क्या होता है? रोज़, गुलाब का फूल, R4 रोज़। ये रोज़ दिखा सभी बच्चों को, ये देखिए यहाँ ये रोज़ बना हुआ है, रोज़ का मतलब गुलाब का फूल। और क्या होता है? राइनो, R4 राइनो भी होता है गेंडा। टीवी के अंदर देखा होगा सभी ने, एक सींग होता है इसके नाक के बिल्कुल ऊपर, 2 सींग होते हैं, एक थोड़ा ऊपर होता है, एक बिल्कुल नाक के पास होता है, तो राइनो इसको हम बोलते हैं, गेंडा। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं एस के ऊपर, TUEWXYZ। काफ़ी लंबी वीडियो है प्यारे बच्चों, तो आज इसको कंप्लीट ही करेंगे हम लोग। एस के ऊपर चलते हैं, S4 जल्दी जल्दी देखेंगे। S4 स्काई, आसमान, नॉर्मल से पॉइंट है, सभी बच्चों को याद है, स्काई मीन्स आसमान। S4 सन, सन का मतलब सूरज। पीछे हमने O4 ओशन कराया था, उस ओशन के साथ साथ O4, ओशन का मतलब समुद्र होता है, उस समुद्र को और हम क्या बोलते हैं? उसी के जैसा ही पर्यायवाची शब्द होता है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सी, समुद्र, सी। ओशन और सी एक ही चीज़ होता है, ठीक है? स्काई, सन और सी। सी के अंदर हमारे पास रहेगा स्वान, हंस जिसको हम बोलते हैं, SWAN, स्वान। ओके, और S4 क्या रहेगा? S4 6, SIX, 6, 6। अच्छा, उसके साथ S4 और क्या होता है? S4 प्यारे बच्चों स्वॉर्ड, S से एक मीनिंग याद रखें हम लोग, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? तलवार, स्वॉर्ड का मतलब तलवार। S4 शिप भी होता है, जहाज, S4 शिप, पानी के अंदर जो चलता है जहाज, उसको हम क्या बोलते हैं? शिप। और क्या होता है S4? ये यहाँ पर कह रहा है स्नेल, S4 स्नेल। सभी बच्चों ने देखा होगा खेतों के अंदर पानी वाली जगह के ऊपर ये मोस्टली मिलता है अपने को, S4 स्नेल। इसको हम लोग स्नेल ही बोलेंगे। झींगा इसको हम बोल देते हैं, सॉरी झींगा नहीं, घोंगा। स्नेल का मतलब क्या होता है? घोंगा, लेकिन स्नेल ही याद रखेंगे हम इसको, घोंगा नहीं बोलेंगे। स्नेल, स्नेल जो खेतों के अंदर या पानी वाली जगह होती है वहाँ पे मिलता है। इसके ऊपर शंख के जैसी आकृति होती है,
छोटा छोटे शंख जैसे होता है, इसके अंदर जीव होता है जो चलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है बिल्कुल धीरे धीरे, और जैसे ही इसको कुछ खतरा लगता है ये इस अपने शंख होता है उसके अंदर घुस जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्नेल। और क्या होता है? S4 होता है हमारे पास सोल्जर। क्या होता है? S4 सोल्जर, सिपाही, सैनिक। S4 तो स्नेक भी होता है, सांप, ये दिख रहा है सांप पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ, S4 स्नेक। और क्या होता है? S4 स्क्योरल। स्क्योरल का मतलब गिलहरी, पेड़ के ऊपर गिलहरी सभी बच्चों ने देखी होगी, S4 स्क्योरल, गिलहरी। और क्या होता है? S4 स्पाइडर, मकड़ी, S4 स्पाइडर, मकड़ी। जाले देखे होंगे मकड़ी के, स्पाइडर के, तो उसको क्या बोलते हैं? मकड़ी को स्पाइडर। और क्या होता है? सभी बच्चे शूज़ पहन के आते हैं स्कूल में, S4 शूज़। और S4 सनफ्लावर, सूरजमुखी। ये इतनी चीज़ें अपने को S से ध्यान में रखनी है, ठीक है। S के बाद में हमारे पास आता है T4 टाइगर, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। T4 क्या क्या होता है? T4 टाइगर, T4 ट्री, T4 टेल। टाइगर का मतलब चीता, बाघ। टेल का मतलब होता है प्यारे बच्चों पूंछ, ओके। और ट्री होता है हमारे पास पेड़। T4 और क्या होता है? T4 होता है टायर। सभी बच्चों ने गाड़ियों के अंदर टायर देखे होंगे, T4 टायर। और उसी गाड़ी के अंदर हम लोग टूल बॉक्स भी देखते हैं, तो उस टूल बॉक्स के अंदर जो सामान रखा होता है गाड़ी ठीक करने का थोड़ा बहुत, तो उसको हम बोलेंगे टूल बॉक्स। T4 और क्या होता है? T4 एक हमारे पास नंबर नेम होता है, T4 30 भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 13 भी लिख सकते हैं। तो जितने अपने को आते हैं उतने हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। T4 ट्रक तो सभी ने देखा होगा, T4 ट्रक। और क्या होता है? T4 ट्राइंगल, 3 साइड जिसकी होती है, त्रिभुज हम इसको बोलते हैं, T4 ट्राइंगल। और क्या होता है? T4 ट्रेन, रेलगाड़ी, सभी को पता है, ट्रेन। और हम लोग टी से क्या याद रखेंगे? टी से प्यारे बच्चों एक फूल होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूलिप। टी से ट्यूलिप एक फूल होता है, ओके। T4 टीथ भी होते हैं अपने, दांत। ये टाइगर के दांत यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हमारे भी तो दांत होते हैं, उसको भी हम टीथ ही बोलते हैं, T4 टीथ। T4 10 होता है, 10 टीचर होता है जो हमें पढ़ाता है। और टाई भी होती है जो स्कूल के अंदर हम गले के अंदर बांध के आते हैं, टाई। T4 टेबल होती है, T4 टी, चाय भी होती है। इतने मीनिंग हम लोग टी से याद रखेंगे। आफ्टर देन यू के ऊपर चलते हैं। यू से बहुत ही कम मीनिंग अपने पास बनेंगे। U4 अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। U4 यूनिफॉर्म भी होती है अपनी पोशाक, वर्दी, स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म। U4 अंडर का मतलब होता है प्यारे बच्चों नीचे, जैसे ये टेबल के नीचे अपने को एक बॉल दिख रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर, टेबल के अंडर का मतलब नीचे है। और अंडर से फिर एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, अप भी होता है, अप का मतलब ऊपर, UP अप। कुछ बच्चे इसको उप बोलेंगे, लेकिन अप होता है ये, UP अप का मतलब होता है ऊपर। और क्या चलेगा अपने पास? यू से ये देखिए यहाँ पर, ये बर्तन जो घरों के अंदर यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, कुछ बच्चे इसको अटेंसिल बोलेंगे, लेकिन अपने को ध्यान में रखना है ये क्या है? यूटेंसिल। क्या है ये? यूटेंसिल, बर्तन, यूटेंसिल बोलेंगे, यूटेंसिल, यू अलग से बोलेंगे, ठीक है। अटेंसिल नहीं है ये, यूटेंसिल, बर्तन। और हमारे पास यू से क्या बनता है? यू से ये हमारे पास बनेगा अर्न, URN, यूरन नहीं है ये है अर्न। अर्न का मतलब URN, अर्न का मतलब केतली, या फिर जो कलश जिसको हम बोल देते हैं वो रहेगा। मोस्टली हम इसको केतली से यूज करेंगे, URN, अर्न का मतलब केतली, ओके। तो यू से इतने मीनिंग अपने को ध्यान में रखने हैं। आफ्टर देन यू के बाद में वी पर चलेंगे। वी से बड़े बढ़िया मीनिंग है अपने पास। V4 वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, ओके, वेजिटेबल्स। V4 होता है हमारे पास वॉलीबॉल, जो जैसे फुटबॉल होती है पैरों से खेलने के लिए, उसी तरीके से वॉलीबॉल होती है हाथों से खेलने के लिए। बीच में नेट होता है, जाली होती है, और उस नेट के आसपास दोनों साइड में लोग खड़े होते हैं, प्लेयर्स, वो खेलते हैं, इसको हाथों से मारते हैं, वॉलीबॉल, याद रखेंगे।
और V4 अपने पास वेस भी रहेगा, V4 वेस, इसको हम वस से नहीं बोलेंगे, V4 वेस, V4 वेस, इसको हम बोलते हैं फूलदान। V4 वाज भी बोल सकते हैं, लेकिन वाज WAS वाज का मतलब था होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको वाज नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट मीनिंग देखेंगे, आप लोग डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा वाज, लेकिन वाज बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर जय जो है साइलेंट रहेगा, सॉरी साइलेंट नहीं, हाफ रहेगा, इसको हम बोलेंगे वाज, वाज, VASE वाज। बोल के देखिए एक बार, क्या बोलेगा? VASE वाज, वाज का मतलब फूलदान। ना तो इसको हम वास बोलेंगे, ना हम इसको बोलेंगे वाज, इसको हम बोलेंगे वाज, वाज। ऐसे बोलो जैसे जय पता ही ना चले कैसे निकल रहा है, वाज, इसका मतलब फूलदान। और हमारे पास क्या रहेगा? V4 वायलिन रहेगा और V4 वीणा रहेगा। ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, थोड़े थोड़े मिलते हुए, और सभी बच्चों ने देखा होगा टीवी के अंदर या फिर जो गाँव के अंदर आते हैं, घरों के अंदर जो अपने पास बाबा लोग होते हैं, उनके पास बजाने के लिए जो होता है संगीत की धुन निकलती है, इसके ऊपर भी वायलिन और वीणा। इसके साथ में V4 रहेगा वॉयलेट, बैंगनी कलर जिसको हम बोल देते हैं वॉयलेट। ओके, इतने मीनिंग अपने को V से याद रखने हैं। और एक मीनिंग रह गया V4 वैन, स्कूल वैन तो अपनी भूल ही गए हम लोग, V4 वैन। इसके साथ चलिए W के ऊपर चलते हैं। W4 वॉच, हमने सभी ने यही पढ़ा है, W4 वॉच, वॉच मीन्स घड़ी। लेकिन और क्या क्या होता है? W4 विंडो भी होती है, खिड़की, W4 विंडो खिड़की। W4 वेल भी होता है, कुआं, WELL वेल कुआं। लेकिन WALL वाल दीवार होती है, WALL वाल उसका मतलब दीवार, और WELL आ जाए वेल, इसका मतलब कुआं। ओके, और W से क्या होता है प्यारे बच्चों? W से वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इतनी एक डायरेक्शन होती है, वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट, जहाँ पर सूरज रात को छिप जाता है शाम के टाइम में, उसको बोलेंगे वेस्ट। और W4 क्या रहेगा हमारे पास? व्हील, पहिया, चक्कर, W4 व्हील। और W4 क्या होता है? यहाँ पर W से हमारे पास रहेगा ये वर्म, WORM, वर्म, वर्म एक कीड़ा होता है, उसको हम बोलेंगे वर्म। वर्म नहीं है ये, ना तो कोई इसको वर्म बोलेगा, ना इसको वर्म बोलेगा, इसको बोलेंगे हम वर्म, एक कीड़ा होता है वर्म। और क्या होता है W से? अभी हमने ऊपर स्पाइडर पढ़ा था, लेकिन उसके जाले के बारे में डिस्कस नहीं किया था, उसके बारे में अभी करते हैं। उसके जाले को हम बोलेंगे वेब, वेब। स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब मकड़ी, और वेब का मतलब मकड़ी का जाला। ओके, एक वाटरमेलन होता है प्यारे बच्चों, तरबूज, वाटरमेलन। और W से वाटर भी होता है, पानी, और W से वाटर, और वाटर के अंदर ही अपने को समुद्र में मिलेगी व्हेल, व्हेल मछली, सभी ने देखी होगी व्हेल। ओके, W के बाद में X, X से अपने को क्या रखना है? एक्समेस्ट्री सबने पढ़ा होगा, लेकिन X से 2-3 मीनिंग और भी होते हैं, जैसे ये एक्सरे, सभी बच्चों को पता है, डॉक्टर लोग एक्सरे करते हैं, कोई शरीर में दिक्कत हो तो एक्सरे। और क्या होता है? X फॉर जाइलोफोन, कोई इसको एक्साइलोफोन नहीं बोलेगा, X फॉर क्या होएगा? जाइलोफोन। क्या बोलेंगे? X फॉर जाइलोफोन। ओके, और X से अपने पास क्या रहेगा? चलिए, X फॉर एक्सरे, X फॉर एक्सरे, X फॉर जाइलोफोन, X फॉर एक्समेस्ट्री, और X फॉर जिनॉप्स। जिनॉप्स एक खिलौना होता है। और इसके बाद में अपने पास X से आगे मीनिंग क्या रहेंगे? Y के ऊपर चलेंगे, और Y से हमारे पास Y फॉर याच होता है, Y फॉर याच, याच का मतलब सभी को पता है, Y फॉर याच हम लोग पढ़ते हैं, याच होता है नौका, लेकिन कुछ और भी मीनिंग Y से निकलेंगे। Y फॉर येलो होता है, पीला, और Y फॉर जैम भी होता है, YAM, जैम। जैम का मतलब प्यारे बच्चों जो अपने शक्करकंद होता है उसके जैसा ही होता है ये, शक्करकंद या अरबी, इस तरीके का एक जो सब्जी होती है, इसको हम बोलेंगे रतालू। जैम क्या होता है? रतालू। ओके, और
एम के साथ अपने पास रहेगा ये जो है यॉक, YOL के यॉक, क्या रहेगा यॉक। यॉक जो अंडे का जो अंदर वाला पीला भाग होता है उसको हम बोलते हैं यॉक। ओके, अंडे की जर्दी इसको हम बोलते हैं, लेकिन याद रखेंगे यॉक। इसके साथ में एक है योयो। योयो योयो क्या होता है, एक लकड़ी का खिलौना होता है, धागे से इसके बीच में, उंगलियों के बीच में पकड़ के इसको ऊपर नीचे किया जाता है, तो योयो। और इसके साथ में एक वाई से होता है यार्न, वाई से यार्न जिसको हम ऊन बोलते हैं, और वाई से क्या रहेगा योगर्ट। योगर्ट 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 का मतलब दही होता है, कर्ड भी बोलते हैं इसको हम, कर्ड दही होता है, लेकिन यहाँ पर रहेगा योगर्ट, इसको भी हम दही बोलते हैं। ओके, तो वाई से इतने मीनिंग अपने पास है। आफ्टर देन जेड, जेड फोर, सबसे पहले जेड फोर जेब्रा, जेड फोर जेब्रा पता है सभी को। जेड फोर जू भी होता है, चिड़ियाघर, जेड फोर जू चिड़ियाघर। और क्या होता है जेड से प्यारे बच्चों जिग जैग, जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ होती है जिग जैग इसको हम बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा को। जेड फोर जिप भी होती है, अपने बैग की चेन, पैंट्स की, कोट की चेन जो होती है उसको हम जिप बोलते हैं। ओके, और जेड फोर क्या होता है, जेड फोर जूम होता है, जूम, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, जूम। ओके, जेड फोर जीरो भी होता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो जीरो एग्ज़ाम में अपने को मिलेगा, बड़ा गंदा लगता है अगर अकेला जीरो होता है तो, लेकिन इसके साथ इसके आगे कुछ और लगा हो तो बहुत प्यारा होता है। जेड फोर जीरो। ओके, शून्य इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट। ओके, एक लास्ट मीनिंग अपने पास जेड फोर जैप। जैप का मतलब किसी चीज़ को डांटना या मारने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं जैप। किसी चीज़ को मारते हैं तो उसको बोलेंगे जैप। ओके, ये जो है जीरो के यहाँ पर डंडी से तुम्हें दिख रहा होगा, ये इसको मार रहा है, इसको हम बोलेंगे जैप। तो ये मीनिंग अपने पास थे, और जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो कंटिन्यू उसको देखे, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करें। जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई है, जैसे पाइनएप्पल का मीनिंग पूछा था या कुछ एक दो और भी पूछे थे, उनका सारे के सारा कमेंट में लिख के बताएं कि क्या क्या होता है। इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को और भी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनके पास भी अपना बिश्नोई एजू हेल्पर का जो यूट्यूब चैनल है उसको फेमस कीजिए। ओके, थैंक यू, घर में रहिए, जय हिंद, जय भारत।